नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं सैयद आसिफ अली, RS न्यूज़ जनता की आवाज़ से। तो जिस तरीके से हमारे दर्शकों को पता है कि RS न्यूज़ जनता की आवाज़ की तरफ से भारत का संविधान के नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो कि हर सप्ताह के सप्ताह हम लोग जो है अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित करते हैं और दर्शकों तक भारत के संविधान की जानकारी पहुंचाते हैं। तो आज हम उसी भारत के संविधान के अध्याय 5 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, भारत के संविधान के अध्याय 5 में अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के सबसे अहम बिंदुओं में से एक है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के कुछ अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही हासिल है, जबकि कुछ अधिकार भारत की धरती पर रह रहे हर व्यक्ति के लिए हैं। सबसे पहले बात अनुच्छेद 19 की। इस अनुच्छेद के तहत कई तरह के अधिकार आते हैं। अनुच्छेद 19(1)(a) यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी एक ऐसा अधिकार है जिस पर हाल ही के दिनों में सबसे ज़्यादा चर्चाएं हुई हैं। जो अनुच्छेद हर नागरिक को अपनी बात मौखिक, लिखित या चित्र के माध्यम से या किसी अन्य दूसरे तरीके से अभिव्यक्त करने की आज़ादी नागरिकों को देता है। हालांकि इस अधिकार की अपनी एक अलग ही सीमाएं तय कर दी गई हैं। अभिव्यक्ति का प्रयोग देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को खतरा पहुंचाने, अश्लीलता फैलाने, कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब करने, किसी को अपराध करने के लिए प्रेरित करने या फिर कोर्ट की अवमानना करने का, किसी को मानहानि करने के लिए कतई नहीं किया जा सकता है। इन सीमाओं के परे की गई अभिव्यक्ति की आज़ादी अलग अलग अपराधों में दंडनीय अपराध है। भारत का संविधान में अनुच्छेद 19(1)(b) से लेकर G तक 5 और अहम अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार इस तरह से दिए गए हैं कि नागरिकों को शांतिपूर्वक तरीके से बिना हथियारों के कहीं भी इकट्ठा होने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी, भारत में कहीं भी आने जाने की आज़ादी, भारत के किसी भी राज्य या शहर में बसने की आज़ादी, रोजगार या व्यवसाय को चुनने की आज़ादी, इन सभी अधिकारों की भी सीमाएं तय कर दी गई हैं। जैसे अगर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का अंदेशा हो तो शांतिपूर्वक जमा होने के अधिकार पर प्रशासन अंकुश भी लगा सकता है। इसके लिए CRPC की धारा 144 का भी इस्तेमाल प्रशासन कर सकता है। इस तरह से संगठन बनाने, भारत में कहीं भी आने जाने, व्यवसाय करने जैसे अधिकारों का इस्तेमाल भी कानून व्यवस्था के दायरे में ही किया जाएगा। अर्थात व्यवसाय चुनने के अधिकार का मतलब यह नहीं हो सकता कि कोई भी किसी भी प्रतिबंधित वस्तु का व्यापार करना शुरू कर दे, या कहीं भी आने जाने की आज़ादी का मतलब ऐसी जगह पर जाना नहीं है जिस जगह पर जाने की अनुमति ही ना हो और जो जगह प्रतिबंधित हो। या संगठन बनाने के अधिकार का मतलब यह नहीं है कि कोई भी संगठन बनाने के पीछे आपराधिक गिरोह बनाना शुरू कर दे। तो इस अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नागरिक एक कानून व्यवस्था के दायरे में रह करके ही कर सकते हैं। देश का मतलब है कि अपना घर, यानी हर व्यक्ति को अपने घर पर आने जाने की स्वतंत्रता हासिल है। तो अगर हम देश को सीमाओं में बांध देंगे तब हम सिर्फ सीमाओं तक ही व्यवसाय कर पाएंगे। हम सिर्फ इस क्षेत्र में ही व्यवसाय कर पाएंगे, उस क्षेत्र में हम व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। तो देश का मतलब होता है एक राष्ट्र, और इस राष्ट्र में हमारे जितने भी प्रदेश हैं यह एक तरीके से बॉडी ऑफ पार्ट कहलाते हैं, शरीर का अंग कहलाते हैं। हर व्यक्ति को देश के किसी भी भाग में व्यवसाय करने
का, घूमने का, रहने का, आने जाने का, पढ़ने लिखने का पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त किया गया है। अब हम बात करेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 की। तो अनुच्छेद 20 के तहत किसी भी आरोप के अपराधी को विशेष मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसे अपराध के लिए सजा उसी कानून के तहत मिलेगी जो अपराध किए जाने के समय उसके अस्तित्व में होगी। नए कानून के तहत पहले किए गए अपराध की सजा नहीं मिल सकती है। एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता है या 2 बार दंडित भी नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसका अर्थ सिर्फ कोर्ट में चलने वाले मुकदमे से है। सरकारी कर्मचारी अगर किसी भी भ्रष्टाचार या घपलेबाजी में शामिल पाया जाता है तो विभागीय कार्रवाई के तहत उसे नौकरी से निलंबित या बर्खास्त भी किया जा सकता है। ऐसा करने पे किसी तरह की कोई मनाही नहीं होगी। अब ये भी नहीं कहा जा सकता है कि कोर्ट में जिस अपराध पर मुकदमा चल रहा है तो इस पर विभाग कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अनुच्छेद 20 के तहत किसी को भी अपने खिलाफ गवाही देने पर विवश नहीं किया जा सकता है। दरअसल कानून की अवधारणा यह होती है कि जब तक कोई दोषी साबित ना हो जाए जब तक वो निर्दोष है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को पुलिस किसी अपराध में पकड़ तो सकती है लेकिन उसे कोर्ट में अपने ही खिलाफ जबरन गवाही देने पर विवश नहीं कर सकती है। उसे कोर्ट में स्वयं गवाही देते वक्त सत्य बोलने की कोई शपथ भी नहीं देनी पड़ती है। और अब स्वतंत्रता के अधिकार की स्वतंत्रता के अधिकार की एक बात ये भी है कि पुलिस अगर किसी भी अपराध के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उस व्यक्ति को उस पुलिसकर्मी से अपने अपराध के बारे में जानकारी लेने का पूर्ण अधिकार है कि मुझे किस अपराध के तहत गिरफ्तार किया गया है। उस व्यक्ति को अपने वकील से कंसल्ट करने का, अपने वकील से मशवरा करने का भी पूरा अधिकार दिया गया है। पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत भी करना पड़ेगा एवं उसका मेडिकल भी करवाना पड़ेगा। और पुलिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए अपने ही खिलाफ जबरन गवाही देने पर विवश नहीं कर सकती है। अब स्वतंत्रता के अधिकार की मुख्य बातें जो इस तरीके से हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के सबसे अहम बिंदुओं में से एक माना गया है। हर नागरिक को अपनी बात मौखिक, लिखित या चित्र के माध्यम से या फिर किसी भी अन्य दूसरे तरीके से अभिव्यक्त करने की पूरी आज़ादी दी गई है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल देश की एकता, अखंडता व भाईचारे को खतरा पहुंचाने, कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब करने, कोर्ट की अवमानना करने या किसी भी व्यक्ति को मानहानि करने के लिए नहीं किया जा सकता। अब जैसे कि मैं हर बार की तरह से देश की जनता से ये कहता आ रहा हूँ अपने हर एपिसोड में कि देश की जनता ज़्यादा से ज़्यादा भारत के संविधान को पढ़े, समझे और उस पर अमल करे और उससे अपने मौलिक अधिकारों को भी समझे और अपने जो है देश के प्रति अपने कर्तव्यों को भी समझने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।